हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस प्रणाम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए बायोलॉजी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों, आप लोगों को संभवतः मालूम होगा कि बिहार एसआई मेंस की डेट और एसएससी सीपीओ का फॉर्म आ चुका है। बिहार एसआई का फॉर्म बिहार एसआई के जो मेंस एग्जाम डेट है वो 23 अगस्त संभावित कर दी गई है। दोस्तों, उसी को देखते हुए हमारे कुछ दोस्त या मित्र या उनको आप स्टूडेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका एग्ज़ाम बिहार एसआई 23 अगस्त को लगा हुआ है। दोस्तों, उसी को देखते हुए हम बायोलॉजी की सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू करते हुए मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 15 जुलाई तक पूरी बायोलॉजी ख़त्म कर दूं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग बायोलॉजी में कहाँ पढ़ रहे थे। सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजी। क्या देखेंगे? बायोलॉजी। इसको पता है, हिंदी में सब लोग इसको जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने सेल टॉपिक फिनिश कर दिया था। उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने डाइजेशन का फिगर बना के समझा दिया था। उसके बाद अब हम कुछ पॉइंट उसमें लिखा दिए थे। उसके बाद आज हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे डाइजेशन में ही। डाइजेशन संभवतः डाइजेशन जो है, जो हम लोग फूड खाते हैं, डाइजेशन हमारा शुरू मुंह से होता है और एंड कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम में। दोस्तों, अब मुंह में हमारे क्या आते हैं? दांत। दोस्तों, हम दांत के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में इसको टीथ बोलते हैं। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टीथ। किसके बारे में? टीथ। हिंदी में दांत बोलते हैं। देखते हैं हमारे जो ह्यूमन बॉडी में दांत या टीथ अलग अलग स्टेज में। सबसे पहले अगर बच्चा शिशु होता है 0 से 5 साल तक, उसमें दांतों का रेशियो दूसरा होता है। और उसके बाद किशोरावस्था में आता है, यानी एडल्ट में आता है, तो उसमें दांतों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। फिर जब वो युवावस्था में आता है तो उसके फिक्स दांत हो जाते हैं। तो देखते हैं दांत के बारे में। दोस्तों, दांत के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी में दांत, जो दांतों का रेशियो होता है ना, जैसे कोई बच्चा किशोरावस्था में आता है, मान लिया पहले शिशु होता है, पहले शिशु है। शिशु के दांत 2 होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने बाद बच्चे के 2 दांत आते हैं। कौन? उनको क्या कहते हैं? ये 2 दांत आते हैं, इनको हम कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 दांत आते हैं, उसको कहते हैं कैनाइन। क्या बोलेंगे? कैनाइन। फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, फिर उसमें 7 साल से लेके आपके 14 साल तक, फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था में दांत मिल्की टीथ बोलते हैं। वो हमारे कितने पाए जाते हैं? 20 टीथ, यानी दांत पाए जाते हैं।
किशोरावस्था में। फिर उसके बाद ये 20 दांत टूट जाते हैं। इनको हम हिंदी में और इसको हम किस नाम से जानते हैं? मिल्की टीथ। कौन से हैं? मिल्की टीथ। इनको क्या कहते हैं? मिल्की टीथ। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि बताइए मिल्की टीथों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 20। फिर उसके बाद जब बच्चा युवावस्था में आता है, युवा अवस्था में आता है तो ये जो 20 दांत हैं ये टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद फिर इसमें कुछ दांत ही गिरते हैं, बाकी रहते हैं। फिर उसके बाद आदमी के अंदर 32 आवलिक, 30 आवलिक, 29 आवलिक, 28 दांत पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए कि युवावस्था में ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहले 32 मारना, अगर 32 ऑप्शन ना हो तो 30 मारना, 30 भी ना हो तो 29, 29 ना हो तो 28। इसके नीचे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, ये तो कुछ कॉमन जानकारी थी, ये कुछ कॉमन जानकारी थी। उसके बाद बात करते हैं, ये कॉमन जानकारी हो गई। और इसके बाद बात करते हैं दांत। दांत जो हमारे होते हैं, इस समय जो हमारे लोगों के एडल्ट एज में दांतों की संख्या कितनी है? मेरे अंदर तो 32 हैं, और अन्य लोगों के अंदर, किसी के अंदर 30 होते हैं, किसी के अंदर 29 होते हैं, किसी के अंदर 28 होती है। उसके बाद बात करते हैं, अब इनको कैसे डिवाइड करते हैं, दांतों को कैसे डिवाइड करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। दांतों को कैसे डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं जो दांत का रेशियो होता है। सबसे पहले दांत में हम देखते हैं दांत का स्ट्रक्चर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम दांतों का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो हमारे दांत होते हैं, क्या दांत होते हैं, दांत में इसको लिख लिए, इसको फिनिश करते हैं। फिर दांत का स्ट्रक्चर देखते हैं, कौन कौन से दांत हमारे माउथ में पाए जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जब स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं तो उसमें देखते हैं दांत। जो दांत मान लिया ये हमारा, ये और ये माउथ है। क्या है? माउथ है। ये पूरा आपका माउथ है। तो इसमें पहले जो 2 दांत हैं, ये और ये, फिर उसके बाद में फिर ये उसके बाद ये फिर ये फिर उसके बाद फिर 2 दांत पाए जाएंगे, ये फिर उसके बाद फिर 2 दांत पाए जाएंगे, ये छोटा होगा, ये। सो दोस्तों ये आपके दांतों का स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखते हैं, ये आपके दांतों का स्ट्रक्चर है। ये अपर जा है, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे अपर जा। ये कौन सा है? इसको बोलेंगे लोअर जा। अब दोस्तों देखते हैं, ये तो आपका ये तालु अपर जा हो गया और ये लोअर जा हो गया। उसके बाद देखते हैं, ये अपर जा हो गया और एक लोअर जा हो गया। उसके बाद देखते हैं,
जो ये आपके जो दांत हैं, ये दो, इनको क्या बोलेंगे? कैनाइन। ये भी दो दांत कैनाइन हो गए। फिर उसके बाद ये दो ऊपर दो नीचे पाए जाते हैं, कैनाइन। फिर उसके बाद देखते हैं कैनाइन के बाद मोलर। क्या होगा? कैनाइन के बाद होता है इंसीजर, फिर मोलर। फिर कैनाइन के बाद ये जो दांत हैं, ये दो इधर और दो इधर, इनको बोलेंगे इंसीजर। फिर उसके बाद ये दो दांत और ये दो दांत, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। फिर उसके बाद ये हुए, फिर ये दांत, ये मोलर हो गए, ये मोलर होते हैं। फिर उसके बाद इधर के भी दो, ये दो हो गए, ये दो मोलर हैं। फिर उसके बाद ये इसको बोलेंगे विजडम टीथ। ये विजडम टीथ है। तो दोस्तों, ऐसे ही इनकी संख्या होती है। ये आखिरी के ये जो है ना, ये वाला जो है, ये विजडम टीथ है, जो व्यक्ति को 21 या 22 साल की उम्र में निकलते हैं। तो इसमें देखते हैं इनका एक रेशियो होता है। जो तुम्हारा कैनाइन है, कैनाइन 2:2, इसकी 2 बराबर 4 होते हैं। ये भी 2 बराबर 4। इसके बाद दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर, सब में दो दो की संख्या, ये भी 2 यानी 2 4 4 8, 4 ते 12। और तुम्हारा ये भी जो है विजडम टीथ, ये भी दो होते हैं, 2 यानी 1 2 3 4, 4 चौक 16, 16 नीचे 16 ऊपर, यानी 32 दांत पाए जाते हैं। फिगर बना लीजिए। उसके बाद इसको हम पॉइंट वाइज लिखाते हैं। इनका फार्मूला देख लेते हैं। इनका जो फार्मूला होता है 21 23 बटे 21 23 इंटू 2। ये टीथ फार्मूला होता है, उसके बाद देखते हैं ये टीथ फार्मूला होता है, जिसको बराबर करेंगे तो कितना आएगा? 32। कितना आएगा? 32। उसके बाद देखते हैं 32 आ रहा है। उसके बाद अब इसको बात करते हैं जो हार्डनेस, इसको पहले आप बना लीजिए। उसके बाद देखते हैं हार्डनेस टीथ की बात। अब इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं। इसको हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं टीथ, इसको रब करते हैं। रब करने के बाद इसको रब कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं। रब करने के बाद इसको हम पॉइंट वाइज नोट करते हैं। इसको हम पॉइंट वाइज नोट करते हैं। उसके बाद देखते हैं, इसको पॉइंट वाइज नोट करते हैं। इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। हार्डनेस ऑफ टीथ ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एनिमल। हार्डनेस ऑफ टीथ, हार्डनेस ऑफ टीथ ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एनिमल, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एनी
मल, ड्यू टू ऑफ टीथ, हार्डनेस ऑफ टीथ, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एनिमल, क्या बोलेंगे, इनेमल, ENAMEL, इनेमल। उसके बाद बात करते हैं इनेमल मेड अप फ्रॉम कैल्शियम, एनिमल मेड अप फ्रॉम कैल्शियम, अपेटाइट, एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनिमल मेड अप फ्रॉम एनिमल मेड अप फ्रॉम कैल्शियम, एनिमल मेड अप फ्रॉम कैल्शियम, एपेटाइट, क्या होता है, कैल्शियम एपेटाइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल, क्या नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, एनिमल इज अ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इज अ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन, एच कैपिटल है, ह्यूमन बॉडी, एनिमल इज अ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, देखते हैं, स्ट्रांगेस्ट ऑफ टीथ ड्यू टू फ्लोरीन, फ्लोरीन की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं, ड्यू टू फ्लोरीन की स्पेलिंग क्या होती है, FLUR, क्या होगा, FLURINE, FLURINE। इसके बाद देखते हैं स्ट्रांगेस्ट ऑफ टीथ ड्यू टू फ्लोरीन। इसके बाद बात करते हैं, अगर दांत में फ्लोरीन की मात्रा कम हो जाती है तो दांत हमारे वीक हो जाते हैं और दांतों का कलर येलो हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर एक्सेस ऑफ फ्लोरीन हो जाए तो क्या होगा, अगर एक्सेस ऑफ फ्लोरीन हो जाए तो दांत पीले हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ फ्लोरीन में एक्सेस ऑफ फ्लोरीन यहाँ यू है तो टीथ येलो हो जाते हैं, यानी पीले पड़ जाते हैं। और अगर मिनिमम हो जाए फ्लोरीन की मात्रा, मिनिमम ऑफ फ्लोरीन, तो टीथ वीक हो जाते हैं। क्या हो जाता है, वीक मीन्स कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट? ह्यूमन बीइंग्स हेट्रोडेंट, ह्यूमन बीइंग्स हेट्रोडेंट, ह्यूमन बीइंग्स हेट्रोडेंट एच है, हेट्रोडेंट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ is known as ओडेंटोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्टडी ऑफ टीथ, ओडेंटोलॉजी। तो दोस्तों इसको फटाक से लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। 10 सेकेंड टाइम है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसको हम फिनिश करते हैं ऊपर से। पॉइंट नंबर 7 क्या है? पॉइंट नंबर 7 क्या है? जो फर्स्ट टीथ निकलते हैं चाइल्ड के अंदर, बच्चों के अंदर, उसमें 2 कैनाइन होते हैं। जो फर्स्ट टीथ निकलते हैं उनमें 2 कैनाइन होते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट टीथ निकलते हैं इन चाइल्ड, मिडिल इंसीजर, जो पहले 2 दांत होते हैं वो मिडिल इंसीजर होते हैं। उसके बाद आउटर टीथ इज एलिफेंट इंसीजर। इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं। पॉइंट नंबर 7, द चिल्ड्रेन अकर, क्या बोलेंगे? फर्स्ट टीथ इन चिल्ड्रेन, फर्स्ट टीथ इन चिल्ड्रेन, मिडिल इंसीजर, क्या बोलेंगे? मिडिल इंसीजर बोलते हैं। मिडिल की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार, MIDDLE, मिडिल इंसीजर। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट है, इसे बात करते हैं। जो हमारे एलिफेंट के अंदर जो दांत निकला रहता है, जो 2 दांत निकले होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर। आउटर टीथ इन एलिफेंट क्या होता है? इंसीजर। आउटर टीथ इन एलिफेंट इंसीजर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, प्रीमोलर एंड विजडम टीथ absent
इन चाइल्ड, क्या होगा? प्रीमोलर एंड विजडम टीथ एब्सेंट इन चाइल्ड। उसके बाद देखते हैं अब इसको थर्ड पॉइंट हम फिनिश रख करते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? जो अगर दांत में टीथ हील यानी घाव हो जाता है तो हम उसमें क्या भरते हैं? सिल्वर एंड लाइम स्टोन। क्या भरते हैं? सिल्वर एंड लाइम स्टोन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पहले आप इसको फटाक से लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका टंग। क्या है? टंग। इसको हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टंग। क्या है? टंग। टंग के बारे में बात करते हैं। टंग यानी जीभ, TOU। टंग के बारे में बात करते हैं, TOUNG। हिंदी में कहते हैं जीभ। जो हमारी जीभ होती है ये, क्या होती है जीभ? ये। इसके बारे में बात करते हैं। जो जीभ का ये कलर होता है, ये और ये जो जो ये इसका पिछला पोर्शन होता है जीभ में, इसमें हमको क्या लगता है? मिर्च लगती है। क्या? बिटर, यानी मिर्च का एहसास होता है। अगर मिर्च ज़्यादा हो जाता है तो हमारी पिछली भाग में मिर्च का एहसास होता है। उसके बाद जो ये है, इसमें क्या होता है? खट्टे और मीठे का एहसास होता है। बगल वाले साइड में खट्टे और इसको बोलते हैं, इसमें साल्ट और किसका एहसास होता है? खट्टे का, खट्टापन बगल में एहसास होता है। ये नमकीन एवं खट्टापन का एहसास होता है। आगे स्वीट, मीठेपन का एहसास होता है जीभ में। किसका एहसास होता है? मीठेपन का। उसके बाद बात करते हैं, जो मिडिल पार्ट होता है ये टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है। उसके बाद बात करते हैं, और इसके बाद इसको फिनिश करते हैं। उसके बाद लिखते हैं लेंथ ऑफ टंग 10 सेंटीमीटर और 4 इंच। पॉइंट वाइज लेंथ ऑफ टंग 10 सेंटीमीटर एंड 4 इंच। सेकेंड नंबर की बात करते हैं। टंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स in human body. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी 639। कितना? 639 से 850। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं।
600 टेस्ट बर्ड फाउंड इन मेल, 600 टेस्ट बर्ड फाउंड इन मेल, 1000 टेस्ट बर्ड फाउंड इन फीमेल। सो दोस्तों, ये आपका टंग चैप्टर टंग पार्ट समाप्त हुआ, टीथ हो गया। उसके बाद बात करेंगे आगे सलाइवा की। जब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।